हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक डीएसपी अकाउंट खुलता है खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमारा अधिकतर लोगों का ये अकाउंट नहीं खुला हुआ है। दूसरा, ये आईसीआईसी में भी खुलता है, लेकिन अभी तक हमारे पास सूचना यही है कि एसबीआई बैंक ने अधिकतर ये अकाउंट खोल रखे हैं, और सर्विंग पर्सनल हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदे हैं। अब ये सुविधा पेंशनर्स को भी दे दी गई है, लेकिन जैसे ही हम ब्रांच में जाते हैं तो हमारे अकाउंट नहीं खोल पाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, उनको मैं लेता हूँ। एक मेरे व्यूअर ने कहा है, साहब जो टोल टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो क्या रिटायरिंग पर्सनल के लिए है? मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जितना भी कन्फ्यूजन है सबसे ज़्यादा इसी मैटर पे है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं होता है, कभी कभी फेक लेटर्स आ जाते हैं, फिर बाद में पता चला है वो लेटर्स नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर रखा है ये छूट केवल और केवल उनके टोल टैक्स पर सर्विंग पर्सनल को है जो ऑन ड्यूटी होंगे। अदरवाइज जब वो प्राइवेट व्हीकल में चलेंगे तो उनके लिए भी नहीं है, इसका मतलब आपके लिए भी नहीं है। मैंने कल से इसको काफ़ी देख रहा था, इसका है क्या। इसके काफ़ी लेटर मिले और एक भी लेटर ये नहीं कहता हाँ ये है। हाँ ये है, लोकली आप जाते हैं जहाँ कैश कलेक्शन होता है वहाँ आपको छूट दी जा सकती है, वहाँ आप झगड़ा भी कर सकते हो। लेकिन ये फास्टैग चला हुआ है, वहाँ आप क्या करोगे? तो फास्टैग में तो पैसा आपके अकाउंट से कटता है। और कुछ ऐसी 35 या 36 जो कैटेगरी हैं ऐसी हैं जिनको एग्जेम्पशन दे रखा है, जैसे अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, और भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके लिए जो फास्टैग इश्यू होता है एक पर्टिकुलर जगह से होता है और इनको अप्लाई करना पड़ता है, वो फास्टैग इनको लगाना पड़ता है, तब ये वहाँ से नेशनल हाईवे के जो टोल टैक्स हैं ये वहाँ से निकलते हैं। आपको तो ना तो पर्सनल जो आर्मी पर्सनल है जेसीओआर को ना तो कहीं से ऐसा इश्यू हुआ है, और ना जब इश्यू नहीं हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है आपको वहाँ से इसकी छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, लोकल चुंगी वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ आप झगड़ा करके उनसे झगड़ सकते हो, लेकिन ये किसी प्रकार की अभी ऐसी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो इसके बारे में मैं ही क्लियर नहीं हूँ, जब उनके लेटर ही क्लियर नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं, वही झगड़े वाली बात है। अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको छूट नहीं दे रखी है, बड़ा स्पष्ट है ये। अब मेरे कुछ व्यूअर्स ये है, कुणाल जी कह रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू स्पर्स। उनके पास मैसेज आया, ये मेरी सिस्टर के पास भी आया हुआ है, वो फैमिली पेंशनर है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, ना तो उन्होंने कोई स्पर्श का नंबर दिया है और ना कोई पासवर्ड दिया है। अब आगे इसका क्या होना है, वेट करो, आपका जब स्पर्श का नंबर आएगा और जब पासवर्ड आएगा तभी आप प्रक्रिया चालू कर पाओगे। दूसरा है, एक बोल रहे हैं कि मेरा ईपीपीओ आ गया है लेकिन मेरा डिसेबिलिटी एलिमेंट का पीपीओ अभी तक नहीं आया है। कोई बात नहीं है, आपका ईपीपीओ आ गया है, डिसेबिलिटी का वो भी आ जाएगा, लेकिन जब आप अपने स्पर्श में दाखिल करोगे और नहीं भी करोगे, जब इसमें डीई होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सारी डिटेल्स उसमें होंगी। और ईपीपीओ जो उसका डिसेबिलिटी का है वो तो परसेंटेज के हिसाब से होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी वेट करो, आना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये डीएसपी अकाउंट पर। जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है, पहले ये सर्विंग पर्सनल के लिए स्टार्ट हुआ था और इससे उनको काफ़ी फायदे हुए भी थे, लेकिन अब इसकी सुविधाएं जो हमारे रिटायरिंग पर्सनल हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए भी दे दी गई हैं, क्योंकि कुछ इसमें एक्सीडेंटल कवर हैं और कुछ के सर्विस चार्जेस की बेनिफिट्स हैं। वो मैंने वीडियो बना रखा है, बाद में डालूंगा कि कब इनका एमओयू हुआ था भारत सरकार इंडियन आर्मी का एसबीआई बैंक के साथ में, और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंसेशन हैं, सारा डालूंगा। लेकिन अभी एक मेरे व्यूअर ने कहा था कि वो एसबीआई में गए थे और उनका जो अकाउंट है उसमें खोलने से मना कर दिया। तो मैंने देखा था जो एमओयू हुआ है इंडियन आर्मी और एसबीआई के बीच में, उनमें एक एप्लीकेशन दे रखी है। आप उस एप्लीकेशन को ले जा करके आप ब्रांच मैनेजर को दोगे, जो भी रेक्विजिट डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो दे देना है, लेकिन अपना आई कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी है आर्मी वाले की, उसमें सख्त मना कर रखा है। तो जाने से पहले आप ये देख लें कि ये किस किस को ऑथराइज है। तो सेविंग अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका, पहली शर्त क्या है,
यदि आप अपने सेविंग अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। आप ये पहले देख लें क्या क्या है वो। आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स या GREF में कार्यरत होने चाहिए। यानी इन लोगों के जो रिटायर्ड हैं और अकाउंट जो SBI में है ये इसमें सर्विस इससे होने चाहिए और तभी आपका वो हो पाएगा। आप जिस सेविंग अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में बदलना चाहते हैं हर महीने उस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होना चाहिए और जिस अकाउंट को आप डीएसपी में कन्वर्ट कराना चाहते हो उसमें हर महीने आपकी सैलरी या पेंशन जमा होनी चाहिए। ये जरूरी है, अदरवाइज आपका ये नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, जब आपकी पेंशन उसमें आ रही है तो आपका अकाउंट तो वहाँ पर है ही, और जब अकाउंट वहाँ पर आपका है तो आपको ये एप्लीकेशन कम अंडरटेकिंग टू बी टेकन फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर्स वेदर न्यू और कन्वर्टेड, ये जितने भी अकाउंट होल्डर हैं नए या पुराने हैं उनको एप्लीकेशन दे और एक प्रकार की अंडरटेकिंग और आप लोगे और इसको आप अपने ब्रांच मैनेजर को दोगे। अब इसमें पूरा का पूरा दे रखा है द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ की ब्रांच है आप वहाँ ले इसको अपना एक प्रिंट करा लें और प्रिंट कराने के बाद उनके पास ले जाएं। डियर सर, डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी आर्मी, ये आर्मी के लिए है और क्योंकि ये जो मैंने एप्लीकेशन ली हुई है ये उस MOU से ली हुई है जो इंडियन आर्मी और SBI के बीच में हुई थी। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 2 तरीके दे रखे हैं तो और दूसरों को भी कर रखा है इन्होंने, स्वाभाविक सी बात है उनके भी MOU हुए होंगे। आई मेंटेन ए SBI अकाउंट विद योर ब्रांच एंड द अकाउंट नंबर इज, आप अकाउंट नंबर दे दोगे। आई इंटेंड टू ओपन अ न्यू SBI account. I hereby employed as with Indian Army. My personal number is and my date of birth is, my mobile number is, my postal address appended below, which may please be incorporated in your records, for which I am enclosing a certificate issued from the unit and request you to accept it to satisfying the KYC norms as prescribed by your bank along with other KYC डॉक्यूमेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द RBI। इन आप ये सर्विंग के लिए दे रखा है लेकिन आप अपना जो रिटायर्ड वाला जो हिसाब किताब है उसमें आप डाल सकते हो। इन दिस कनेक्शन आई रिक्वेस्ट दैट माई एग्जिस्टिंग SBI अकाउंट टू बी कन्वर्टेड टू DSP अकाउंट विद ऑल इट्स स्पेशल फीचर्स। आई अंडरस्टैंड दैट ऑटो स्वैप फैसिलिटी कैन बी provided in this account and the special request is being submitted for the same separately. Since I am presently posted at being posted, I request that my account should be transferred to branch of SBI case of operation. I hereby undertake that I shall obtain no due certificate from SBI in case I desire to shift my account to any other bank for credit of salary. I further undertake that I shall not seek to change my salary bank from SBI. I have liquidated all loans outstanding with SBI. एड्रेस वगैरह दे दो। इसमें क्या है, इस एप्लीकेशन में केवल और केवल एक सर्विंग पर्सनल की जो कंडीशन है वो डाल रखी हैं, लेकिन आप अपनी जो रिटायर्ड वाली कंडीशन है, रिटायर्ड वाले जो नंबर हैं आपके, जो आपका स्पर्श नंबर है, जो कुछ भी आप वो उसमें डाल सकते हो क्योंकि आपकी पेंशन वहाँ पर आती है। ये दोनों के लिए है, ये पेंशनर्स के लिए भी है और सर्विंग पर्सनल के लिए है और यही एप्लीकेशन है मत दोनों के लिए जो MOU हुआ है उनके बीच में, मेमोरेंडम अंडरटेकिंग जो हुआ है इंडियन आर्मी के बीच में और क्या नाम उसके SBI के बीच में जो हुआ है उनके लिए यही एप्लीकेशन है। अब ये केवल इन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है सर्विंग पर्सनल के लिए, लेकिन क्योंकि आप सर्विंग पर्सनल हैं तो वहाँ आप बीच में जब सर्विंग आता है वहाँ बीच में रिटायर्ड कर दें और ये एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर को दें और ब्रांच मैनेजर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे ही हम बैंकों में जाते हैं वहाँ जो ब्रांच मैनेजर बैठे हुए मतलब वो एंटरटेन ही नहीं करते, उनको यही पता नहीं है कि उनके जो हेड ऑफिस हैं, जो CMD हैं, उन्होंने कोई इस प्रकार का MOU कर रखा है। क्योंकि हम जाते हैं, हम केवल उनसे वर्बली बात करते हैं, कैसा मेरा अकाउंट DSP में बदल दीजिए। आप अपना ये एप्लीकेशन लेकर के जाएं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगा दें जो आपके PPO वगैरह हैं और क्योंकि आपकी सैलरी वहाँ पर आती है, आप कंडीशन को फुलफिल करते हो और स्वाभाविक सी बात है उनको इसको बाद में बदलना पड़ेगा। एक मेरे और व्यूअर थे, उन्होंने बोला है कि मैंने अपना अकाउंट DSP में बदला हुआ है, क्या मुझे ऑनलाइन पता चल जाएगा?
मुझे नहीं लगता कि कोई ऑनलाइन ऐसी कोई सुविधा इन्होंने दे रखी है। केवल आपको अपनी ब्रांच से ही पता चलेगा कि डीएसपी में कन्वर्ट हुआ या नहीं। आप ब्रांच से कांटेक्ट करें और वह कांटेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ हुआ है या नहीं। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी OROP के बारे में तो कोई ऐसी सूचना है नहीं, वही हम वेट कर रहे हैं कि कब अप्रूवल मिलता है और कब DSW लेटर निकलता है। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।